नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, या यूं कहिए कि अवेयर पॉइंट न्यूज। मेरे साथ अवेयर पॉइंट न्यूज के फाउंडर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक बेहतरीन जर्नलिस्ट, शानदार वक्ता। अच्छा, आज का मौजू क्या है, पहले इसको समझ लीजिए, कॉन्टेक्स्ट आपके सामने सेट कर दिया जाए। पिछले 15 दिन से सड़कों की खाक आप लोगों के लिए छान रहा हूं, लोगों के मत जान रहा हूं और ये जान रहा हूं कि ये मत किस तरफ जा रहा है। अब क्योंकि चांद रात आने वाली है, कल से प्रचार खत्म हो जाएगा और मैंने सोचा रब्बानी जो अवेयर न्यूज पॉइंट के फाउंडर हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, और ये साहब भी जहां जहां मैं गया वहां वहां ये दिखे, जहां जहां मैं बैठा वहां बैठे ये दिखे। हवाओं को महसूस किया हमने चांदनी महल की, हमने वार्ड 76 पे हर तरह की न्यूज को कवर किया, कैमरे के सामने भी और कैमरे के पीछे भी। हर पार्टी में जाके बैठा और ये भी बैठे, हर कैंडिडेट को करीब से जाना, इन्होंने भी और मैंने भी। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया क्यों ना इस खबर को, इस विश्लेषण को, इस एनालिसिस को आपके सामने रखा जाए और आपको सामने ये दिखाया जाए कि हमने आखिर देखा क्या, हमने आखिर महसूस क्या किया, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है। रब्बानी का भी एक्सपीरियंस न्यूज में बहुत तवील है, एक बहुत शानदार वक्ता, मैंने जैसा आपको बताया, अच्छा जर्नलिस्ट, बैलेंस, न्यूट्रल, अपनी राय बेबाकी से रखने वाले। इन्होंने दरगाह फैज इलाही, ये आपके सामने है, इसका मुद्दा, पहला शख्स रब्बानी है जिसने इस मुद्दे को उठाया और आप लोगों के सामने उसके फैक्ट्स रखे, उसको वेरीफाई करके न्यूज को निकाला, ढूंढा, अपनी कलम चलाई और आपके सामने उसको उठाकर आपके सामने एज इट इज परोस दिया। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। रब्बानी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया वकार भाई, कैसे हैं आप? आज बहुत अच्छा। बिल्कुल, तो ये कैमरा आपका है, मंच आपका है? आपका है बिल्कुल वकार भाई। और आपने मुझे चांदनी महल के एक खास प्रोग्राम पर, के चांदनी महल का जो चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, उसको हम एनालिसिस करें, उसका पूरा विश्लेषण करें, कौन कहाँ क्या कर रहा है, किसकी पकड़ कहाँ है, शेर कितनी तेज चल रहा है, या पंजे का बटन दबेगा, या झाड़ू सबको साफ करेगी, या कमल खिल जाएगा, इस पर मैं जरूर चर्चा आपके साथ आज करूंगा और बहुत मजा आने वाला है। साथ ही एक बात और, आपने मेरी जो बातें कही, मेरी तारीफ करते हुए बताया, मैं इतना बड़ा पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे बहुत सीनियर हैं, आपको फॉलो कर रहा हूँ ऑनलाइन। बिल्कुल। तो सवाल एक्सपीरियंस का नहीं होता, सवाल बात का होता है, सवाल लफ्जों का होता है। बिल्कुल। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर जर्नलिज्म। दैट इज द रीजन आप मेरे साथ हो। थैंक यू वकार भाई। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सभी को इंतजार है कि आखिर चांदनी महल में हो क्या रहा है। बिल्कुल। खासकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और जो हमारा साउथ दिल्ली का ओखला विधानसभा आता है, वहां से लोग रोज फोन करके पूछ रहे हैं कि भैया कुछ तो बताइए, आखिर चल क्या रहा है। हर रोज ढोल नगाड़े, जनसभाएं, बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, तो आखिर चल क्या रहा है। वकार भाई, अभी चांदनी महल में उपचुनाव है, 12 वार्डों में हो रहा है, लेकिन पूरी दिल्ली की निगाहें सिर्फ चांदनी महल वार्ड पर है। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी चत्तालाल नियम में भाजपा प्रत्याशी सुनील शर्मा के लिए प्रचार करने के लिए आखिरी दिन कहा जाए कि चांद्रात से एक दिन पहले की ये रात है, तो वो भी उतर गई। कल प्रचार थम जाएगा, उसके बाद जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग तरह की मेहनत शुरू कर देंगे। लेकिन आप भी, मैं देख रहा हूं, पिछले लगातार 15 दिनों से इस पूरे उपचुनाव को कवर कर रहे हैं, तो अभी तक एक जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं वो सुनील शर्मा हैं। आम आदमी पार्टी से एक आम कार्यकर्ता को, मुदस्सर उस्मान को टिकट दिया गया और कांग्रेस पार्टी ने कुंवर शहजाद को टिकट दिया। और साथ ही जो एक उम्मीदवार है यहाँ के मौजूदा विधायक खेमे से, जिनको साफ तौर पर कहा जाए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से, वो इमरान चौधरी हैं। उन पर चर्चा करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। इमरान चौधरी क्या कर रहे हैं, मुदस्सर उस्मान ने अब तक कितना कर पाए हैं, कुंवर शहजाद क्या कर पाए हैं, उस पर हम आपके साथ आज बात कर रहे हैं। मैंने इस कवरेज की शुरुआत रब्बानी ऐसे की कि मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना हमारा एरिया है, मुस्लिम सीट है, यहाँ पर वर्चस्व लोगों का पुराना है, देखा जाए यहाँ पे उतरकर। अच्छा, आपको बताऊं, मैं पहली बार जब यहाँ पर आया तो रखमान गेट के इलेक्शन को कवर करने, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात कुंवर शहजाद से हुई, क्योंकि यहीं पे पास में उनका ऑफिस था। मैंने झंडे लगे हुए देखे, तो मैंने कहा यार कहाँ से शुरुआत करें, तो पहले मैं कुंवर शहजाद के पास पहुंच गया। वहां पर मुझे लगा कि कांग्रेस को भी, मैं नया चेहरा हूँ, मैंने कभी पुरानी दिल्ली में कवरेज नहीं की, यहाँ पे और भी लोग एक्सपर्ट है और कवर करते हैं। तो मैंने जब कुंवर शहजाद से बात की तो मुझे ये पता लगा कि यार ये बंदा तो
MA in economics from अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यार। मैंने कहा ये कहाँ से काउंसलर का चुनाव लड़ रहा है। मैंने उसको सोचा कि ये शख्स जो है शायद अपनी बात, इतना एजुकेटेड आदमी है, शायद अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। मैंने, और तुम्हारी ऑब्जर्वेशन कुंवर शहजाद के लिए क्या है, मैं इसको यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। बिल्कुल वकार भाई, मैं कुंवर शहजाद पे आने से पहले, देखिए दिल्ली में सर्दी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन चांदनी महल का मौसम अभी भी पूरी तरह से गर्म है। कुंवर शहजाद की आपने बात की, MA इकोनॉमिक्स करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और इसी जाकिर हुसैन कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कुंवर शहजाद वेल एजुकेटेड है, और जो कांग्रेस में मैं समझता हूं उनके पिछले लगातार 20 सालों से तकरीबन वो संघर्ष कर रहा है। कुंवर शहजाद अच्छा लड़का है, युवा है, नौजवान है, और तुर्कमान गेट पर, चांदनी महल में, मटिया महल में जहां भी कांग्रेस का नाम आता है तो वहां कहीं ना कहीं कुंवर शहजाद का नाम आ ही जाता है कि वो किसी न किसी श्रेणी में खड़े होते हैं। और इस बार जब उपचुनाव चांदनी महल में हो रहा है तो कुंवर शहजाद ने यहाँ से टिकट की दावेदारी की, और उसके पीछे काफी सारी चीजें हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने उसको यहाँ से अपना उम्मीदवार बना दिया। अब कुंवर शहजाद पढ़ा लिखा है, नौजवान है, अच्छा स्पोक्स पर्सन है, क्योंकि वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवक्ता भी है, तो उसका चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कुंवर शहजाद, जो जाहिर बात है कि एक प्रवक्ता अगर एक पार्टी का जो रिप्रेजेंट करता हो, अगर वो कहीं पे चुनाव लड़ रहा है तो उसका चुनाव रोमांचक और मजेदार होने वाला है, क्योंकि उसकी जो अपनी रुचि है, या कहा जा सकता है वो जो बोलना जानता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मुकाबला सिर्फ कुंवर शहजाद ने इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, बल्कि आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुकाबले को, इस पूरे चुनाव को बहुत ज्यादा रोमांचक बनाया है। और वो कुछ इस तरह बनाया कि 9 नवंबर तक जब हम देख रहे थे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी लिस्ट नहीं आई, लेकिन 6 या 7 नवंबर को जो यहाँ के मौजूदा विधायक है आम आदमी पार्टी से, आले मोहम्मद इकबाल, उन्होंने क्या किया, आले मोहम्मद इकबाल ने साफ तौर पर अपने मामू का टिकट का अनाउंसमेंट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह कि हो गया था अनाउंसमेंट, उन्होंने ऑफिशियली कर दिया था। इंटरेस्टिंग ये कि जो आज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी हैं शोएब इकबाल खेमे के या आले मोहम्मद इकबाल खेमे के, उन्होंने वो पोस्ट किया कि शोएब इकबाल साहब के साले और आले मोहम्मद इकबाल के मामू काशिफ कुरैशी चांदनी महल उपचुनाव में आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार होंगे। वो एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, तमाम जगहों पे घूमा। आले मोहम्मद इकबाल ने अपने पोस्ट नहीं डाला, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी में कि आखिर हुआ क्या है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी जो है इस तरह की जो है वो चीज करने जा रही है। लेकिन जो अंदर से खबर मिल रही थी उसमें यह था कि आम आदमी पार्टी विधायक मटिया महल से बार बार जो इनकी PSC की मीटिंग होती है उसके लिए नाम मांग रही थी, रिज्यूम मांग रही थी। लेकिन ये बात निकल कर सामने आई कि इन्होंने नाम नहीं दिया, पार्टी नेतृत्व मांग करता रहा, लेकिन 2 आम कार्यकर्ता, एक एडवोकेट कामिल मलिक और एक मुदस्सर उस्मान भी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। एक शादी में हमारी मुलाकात इमरान हुसैन से हुई, हमने पूछा बोले देखिए पार्टी क्या फैसला लेती है, लेकिन मुमकिन है कि कुछ ना कुछ जो है वो जरूर चीजें होंगी। लेकिन हुआ ये कि जब 9 नवंबर हुआ, सभी को इंतजार था कौन किस पार्टी के टिकट का ऐलान हो रहा है, कौन प्रत्याशी होगा। आले मोहम्मद इकबाल का तो अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन जैसे ही तकरीबन घड़ी में 5 बजे शाम का वक्त हुआ 9 नवंबर को, नॉमिनेशन से ठीक महज 12-15 घंटे पहले आम आदमी पार्टी की लिस्ट में मुदस्सर उस्मान का नाम आ गया। अब पुरानी दिल्ली की जो सियासत थी वो पूरी तरह से बदलने वाली थी, माहौल गरमाने वाला था, क्योंकि शोएब इकबाल जिनका ये किला या साम्राज्य भी कहा जाता है, मुस्लिम राजनीति दिल्ली में जरूर है, चौधरी मतीन का अपना एक किला है, अमानतुल्लाह खां का अपना एक किला है, आसिफ मोहम्मद खां का अपना एक किला है, हसन मेहंदी का अपना एक किला है, लेकिन पुरानी दिल्ली में इमरान हुसैन का अपना एक किला है, वहीं शोएब इकबाल भी उस किले में से, उनका भी एक अपना किला, और वो उसके बहुत मजबूत जो है वो आप कह सकते हैं शासक रहे हैं। पिछले 32 सालों में यहाँ की जनता ने 27 साल शोएब इकबाल को मौका दिया है, अब उनके बेटे इस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वक्तन वक्तन उन्होंने पार्टी चेंज की है, तो माहौल पूरी तरह बिगड़ने वाला था। मुदस्सर उस्मान के यहाँ ढोल नगाड़े बजने लगे, लेकिन शोएब इकबाल खेमे में पूरी तरह से एक मातम सा पसर गया कि आखिर ये हुआ क्या। उसके बाद हम सब ने देखा कि वो आम आदमी पार्टी से, हमें ये लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी बैक मारेगी और मुदस्सर उस्मान का टिकट क्योंकि विधायक है। होता यह है कि 1 घंटे बाद शोएब इकबाल का एक वीडियो आता और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं आम आदमी पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने ये दिया। उस दौरान तमाम राजनीतिक हलचल अमानतुल्लाह खां और जो दूसरे मुस्लिम नुमाइंदगान है आम आदमी पार्टी के, उनमें होने लगी। आले मोहम्मद इकबाल यहाँ एक बहुत बड़ी कशमकश में आ गए कि वो कहाँ स्टैंड करेंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई थी कहानी। लेकिन हुआ ये, निश्चित तौर पर रात 12 बजे तक भी ये इंतजार किया जाता रहा क्या अभी भी आले मोहम्मद इकबाल के मामू प्रत्याशी होंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा। हमने भी अपनी तरह से पूछने की कोशिश की कि आखिर कौन है उस खेमे से,
कई लोगों से राब्ता कायम करने की कोशिश की। आले मोहम्मद इकबाल कुछ भी कहते हैं से बचते नजर आए। अलावा इसके ये तो तय था, माना जा रहा था कि इनके जो शोएब इकबाल खेमा है उसकी तरफ से कोई ना कोई प्रत्याशी जरूर होगा और वो निर्दलीय होगा। वहीं दूसरी तरफ जो एक मांग हो रही थी तेली समाज की तरफ से, खासकर फाटक तेलियान की तरफ से, कि इस बार इस उपचुनाव में जो तेली समाज एक बड़ा वोटिंग फैक्टर है उसका नेतृत्व किसी न किसी पार्टी के प्रत्याशी को करना चाहिए। शोएब इकबाल की निगाह उस तरफ गई और उन्होंने इमरान चौधरी को उठाया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि 1940 के करीब दशक की पार्टी है, उस दौरान उन्होंने वहां से उनका नॉमिनेशन कराया। कुंवर शहजाद का नाम देर शाम होते होते 8 बजे फाइनल हो गया और दूसरी तरफ से इतनी देर में भाजपा से सुनील शर्मा का नाम आ गया, जबकि आना तय जो माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी से वो एक जो यहाँ से पूर्व में प्रत्याशी रहे अलाउद्दीन और उनके साथ में जो दूसरे प्रत्याशी थे जो पूर्व में रहे, उनका ये माना जा रहा था, लेकिन उनका भी टिकट वहां से काटा गया और उसके बाद ये चुनाव दिन ब दिन बहुत रोमांचक और दिलचस्प होता रहा। आगे आपने जो कुछ ग्राउंड पे एनालाइज किया वो जरूर मुझे आप बताएंगे। पता है रब्बानी, मैंने जो महसूस किया, हाँ। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, हाँ। ये बाहर वाला वर्सेस घर वाला बन गया। उसके पीछे जो भी रीजन रहा हो, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन मुझे ऐसा लगता है कि बल्ली मरान के जो विधायक इमरान हुसैन हैं और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के एक और विधायक हैं आले मोहम्मद, बिल्कुल दोनों ने अगर मेरा क्या वकार भाई आले मोहम्मद इकबाल को आप अभी भी आम आदमी पार्टी का एमएलए कहेंगे? ऑफिशियली तो है, अनऑफिशियली का कुछ नहीं है। हाँ। मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस को। आप ये समझिए कि आले मोहम्मद इकबाल यहाँ पर विधायक हैं, उनके वालिद साहब भी 33 साल लगभग विधायक रहे, एक बार वो हारे आसिम अहमद खान से, लेकिन इतना बड़ा रिकॉर्ड रखने के बाद एक अदना सा काउंसलर का टिकट अगर आले मोहम्मद इकबाल को पार्टी ने नहीं दिया, अस्सलाम वालेकुम, अगर उन्होंने नहीं दिया तो उसके बावजूद भी आले मोहम्मद इकबाल, क्योंकि उनकी अहम को ठेस पहुंचेगी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी। इमरान हुसैन वहां पर थे उस जगह, बल्ली मरान के विधायक, उन्होंने यहाँ पर आके मुदस्सिर उस्मान को टिकट दिलाने में मदद की। ये तो जग जाहिर है, ये सच है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इमरान हुसैन का बहुत अहम रोल रहा। मुदस्सिर उस्मान को टिकट दिलाने में फ्रंट से जो बैटिंग की, खासकर पार्टी लेवल पर, वो इमरान हुसैन ने जरूर की है। लेकिन मैं समझता हूं जो मेरा अपना जो मैंने जिस चीज को देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसमें सिर्फ एक इमरान हुसैन शामिल नहीं थे, बल्कि आम आदमी पार्टी के कई विधायकों का दस्ता, उसमें चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सिंह साहनी को भी माना जाता है। और कुछ दिनों से देखा यह भी जा रहा था इमरान हुसैन के साथ जो कांग्रेस से एमएलए का चुनाव लड़े थे आसिम अहमद खान, जो दिल्ली सरकार में पहले पूर्व में मंत्री रहे, उनको भी हमने देखा था कि वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ जो है वो अपनी कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं। शाह इमाम के यहाँ जब उनके अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हुआ तो वहां 4-5 आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ एक अकेला कांग्रेस का जो उम्मीदवार रहा हो 2020 हाल ही में विधानसभा चुनाव में, वो वहां नजर आए। तो मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ जो कॉन्स्पिरेंसी है उसके अंदर वो तमाम विधायक उस खेमे के शामिल रहे हैं। यानी एक शोएब इकबाल को जकड़ने की कोशिश करने के लिए मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने पूरी लॉबी काम कर रही थी। अब उसकी वजूहत क्या है? इसमें जो मेरे को समझ में आ रहा था, मैं जो समझाना चाह रहा था लेमैन लैंग्वेज में, मेरी कोशिश ये रहती है कि क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली को कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सरल भाषा में चीजों को समझते हैं, तो मैं सरल भाषा में ही कहने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे और जो तुमने एक्सप्लेन किया दैट वाज बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग। आपने इस पूरी गुत्थी को मेरे ख्याल से बहुत क्लैरिटी के साथ लोगों को बता दिया। मैं इनको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अमानतुल्लाह खान कहाँ है? चौधरी जुबैर कहाँ है? चौधरी जुबैर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बिल्कुल है ना। अब ये आ जाता है सौरभ भारद्वाज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे हुए हैं, अगर वो यहाँ पे आके प्रमोशन करते हैं तो वो एक प्रमोटर है, स्टार प्रचारक, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट इमरान हुसैन और उनके परिवार का यहाँ पर मुदस्सिर उस्मान के लिए रहा, बिल्कुल और रहना भी चाहिए, क्योंकि पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं, ईमानदारी उसी में है कि आप अपनी पार्टी के टिकट करवाइए। देखिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जब बात आती है गंदी राजनीति की, गंदी राजनीति क्या, देखिए यहाँ पे एक परिवार है जो मैंने महसूस किया, इमरान हुसैन भी एक ही शादी में जाते हैं जिसमें शोएब इकबाल होते हैं, ये सब एक थाली में खाना खाते हैं, सब एक साथ बात करते हैं, एक दूसरे के घर परिवार की तरह, एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूंसी पे कभी नजर नहीं डालते, है ना, बिल्कुल। लेकिन आज जो यहाँ पर माहौल बन रहा है और जो देखा जा रहा है, हाँ, इमरान हुसैन का क्या कोई ऐसा प्लान है कि इस विधानसभा में भी फ्यूचर में
हाँ। उनके घर का कोई हाँ। या उनका कोई रिश्तेदार हाँ। या उनका बनाया हुआ कैंडिडेट हाँ। विधायक का चुनाव लड़े, यहाँ पर ऐसे समीकरण बिगड़ जाएं जो मैंने महसूस किया। हाँ। यहाँ के समीकरण यानी कि मुस्लिम सीटों की यहाँ से लेके मुस्तफाबाद, हाँ। ओखला, हाँ। सिलमपुर, हाँ। बल्ली मरान और मटिया महल, ये जो 4-5 मेजर सीट्स है ना, हाँ। इसमें आम आदमी पार्टी के पास 2 बड़े चेहरे थे। हाँ। एक आले मोहम्मद इकबाल हाँ। और उनके वालिद की छवि शोएब इकबाल की, हाँ। साथ ही इमरान हुसैन, हाँ। जिन्होंने भयंकर वोटों से 80,000 वोट लिए थे हाँ। जब पहली बार आम आदमी पार्टी से वहां चुनाव जीते थे। हाँ। तो इनको आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर आके वो चुनाव लड़ा रहे हैं मुदस्सिर उस्मान हाँ। को, और इस तरह लड़ा रहे हैं कि अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, हाँ। और अगर कोई कह रहा है कि कुत्ते का बेटा कुत्ता, हाँ। क्या ये पड़ोसी घर वालों को, अपने एक दूसरे के नेबर्स को ये शोभा देता है? हाँ। क्योंकि आखिर में रहना यही है। हाँ। मैंने जो ऑब्जर्व किया, अगर यहाँ पे, ये तो ऊपर वाले के हाथ में, अगर यहाँ पर शेर का कैंडिडेट हाँ। यानी कि शोएब इकबाल का कैंडिडेट बाई चांस हार गया हाँ। या जीत गया, हाँ। दोनों के परिणाम बल्ली मरान की विधानसभा पर पड़ने वाले हैं आने वाले वक्त में। देखिए, अब आपने बात को जो है बहुत गहराई में लोगों को, हमारे दर्शकों यहाँ को तक भी ले बताया है। हाँ। तो मैं तुमको ये बता रहा था हाँ। कि जब आम आदमी पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया हाँ। शोएब इकबाल साहब के कैंडिडेट को, वो साले हैं बहनोई, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, हाँ। इमरान हुसैन के खुद के बहनोई हाँ। बल्ली मरान में काउंसलर हैं, हाँ। तो क्या शोएब साहब के साले को, अगर ये सुन जो आपने बताया, तो क्यों टिकट नहीं दिया? इसमें कहीं ना कहीं एक लॉबी जो तुमने मुझे बताई उसने काम किया। हाँ। शोएब इकबाल को जड़ से काटने की कोशिश की गई, उसके पीछे तुम्हें क्या लगता है, क्या रीजन है? देखिए, मैं जितना अभी तक इस बात को समझ पाया हूँ, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी में शोएब इकबाल का नेतृत्व इतना सफल नहीं रहा, बल्कि आम आदमी पार्टी को जो समझने की कोशिश कर रहे थे वो, क्योंकि शोएब इकबाल की राजनीति हमेशा से पार्टी वाली नहीं रही है। शोएब इकबाल ने अपना हमेशा से चीजों को खड़ा किया है, वो पार्टी किसी पार्टी के दम पे नहीं चले, इसीलिए उन्होंने वक्त के साथ अपने डंडे में झंडे को बदलते रहे। वो कभी बंगला ले आए, कभी बर्मा ले आए, कभी बदला, एजेंडा नहीं बदला। बिल्कुल, एजेंडा उनका नहीं बदला। लेकिन आले मोहम्मद इकबाल जो है, जो सियासत कर रहे हैं, आले मोहम्मद इकबाल ने एक पार्टी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। उन्होंने वो कोशिश की जो एक राजनेता को करनी चाहिए कि वो एक नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुख बढ़ाएं। आले मोहम्मद इकबाल एक स्मार्ट पॉलिटिक्स करते हैं। उसमें आले मोहम्मद इकबाल के साथ 2 चीजें आई यहाँ पर हमने देखा। आले मोहम्मद इकबाल पार्टी के उन एजेंडों पे चलने लगे जिसपे एक नेता को चलना होता है, लेकिन शोएब इकबाल का एजेंडा ये नहीं रहा। शोएब इकबाल हमेशा से सीमित रहे वो अपने क्षेत्र में, उन्होंने हमेशा से क्षेत्र से बाहर नहीं गए, उन्होंने यहाँ अपने यहाँ की राजनीति की। टेरिटरी वाली कहानी है हाँ। कि मार्किंग है कि मेरी मार्किंग में अगर कोई घुसेगा हाँ। तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। इमरान हुसैन को सियासत में लाने वाले कौन? शोएब इकबाल। शोएब इकबाल इमरान हुसैन को सियासत कराते हैं। उन्होंने किला किसका बेदा? हारून यूसुफ। उनका भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा, वक्त रहा, उन्होंने भी लंबे समय सियासत की। लेकिन उसके बाद आज इमरान हुसैन की तकदीर थी कि वो मंत्री बने रहे, और पिछले 10 सालों से मंत्री बने रहे। पहले आसिम अहमद खान इसी मटिया महल हल्के से विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन उनके ऊपर कुछ आरोप लगे भ्रष्टाचार के, और उसके बाद उनको पार्टी ने ये कहा कि आप मंत्री नहीं रह सकते। लेकिन मैं एक मजे की बात जोड़ दूं दर्शकों के लिए, आप समझिए इस बात को कि जब इमरान हुसैन एमएलए बने, साथ में आसिम अहमद खान यहाँ पर एमएलए बने, 2 शेरों की टेरिटरीज को हराकर, यानी कि हारून यूसुफ वहां हारे और शोएब इकबाल यहाँ हारे, और आसिम अहमद खान ने संभाला मोर्चा मुसलमानों का मटिया महल से, वहां इमरान हुसैन ने संभाला। लेकिन क्वालिफिकेशन, मैं क्वालिफिकेशन पे ध्यान दीजिए आप, आसिम अहमद खान की क्वालिफिकेशन को और एक्सपीरियंस को नापते हुए केजरीवाल ने यहां से मुस्लिम सीट को चुना, मंत्री बनाया आसिम अहमद खान को। उस टाइम पे उम्मीद थी कि इमरान हुसैन मंत्री बनेंगे, लॉबी भी हुई थी, मुमकिन लॉबी भी हुई थी, लेकिन मजा जो सत्ता का लिया वो आसिम अहमद खान ने लिया। लेकिन अब आप देखिए किस्मत, आसिम अहमद खान कुछ ही दिनों बाद धाराशायी हुए, उनका मंत्रालय गया और वो जाके सीधा झोली में गिरा इमरान हुसैन के। बिल्कुल। और इमरान हुसैन उस टाइम पे मंत्री बने। डायनेमिक्स यहाँ के पूरी तरह से बदल चुके थे। हारून यूसुफ अपने घर गए और शोएब इकबाल ने फिर से अपनी तैयारी शुरू करी कि किसी तरह से यहाँ का तिगड़म दोबारा बिठाया जाए। जब यहाँ का मंत्री नहीं रहा, जब आसिम अहमद खान का समझ लीजिए कि आपस में झगड़ा हुआ, आसिम अहमद खान के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बैठी, तो शोएब साहब को फिर से नजर आया एक चांस कि यार क्यों ना अपनी विधायकी वापस ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो यहाँ हो रहा है, इमरान हुसैन जब यहाँ पर अपने पार्टी के लोगों को लाकर
एक और कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे हैं, मुझे वही माहौल नजर आ रहा है कि यहाँ पर फिर से एक बार डायनेमिक चेंज किया जा रहा है। देखिए, आसिम अहमद खान का दोबारा से पार्टी में आना। देखिए वकार भाई, मैं उससे पहले आपसे जो डिस्कशन करूंगा, जी। 2020-25 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो हमने उसमें बहुत गहराई से, मैं उस समय भी देख रहा था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जहां 5 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहे थे, उसमें आदिल अहमद खान जो है हाजी यूनुस का टिकट मुस्तफाबाद से काटा गया। अब उसमें यह देखा जा रहा था कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जो सिनेरियो 2022 के निगम चुनाव में रहा कि जो हाईएस्ट मार्जिन से जो है वो पार्षद बन के आएगा उसको डिप्टी मेयर और मेयर बनाया जाएगा, लेकिन उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो वही एससी जो कोटा होता है उसके तहत फैसला लिया गया। और उसी के तहत आले मोहम्मद इकबाल को, क्योंकि निगम चुनाव में मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी से पूरी तरह छटका, और उस छटकने के बाद केजरीवाल ने सोचा कि डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल को बनाइए, सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आए, कोई विरोध भी नहीं करेगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनको डिप्टी मेयर बनाया। जब बात आई आले मोहम्मद इकबाल के विधायक बनने की, आले मोहम्मद इकबाल का जो विनिंग मार्जिन था वो विधायकों में भी सबसे ज्यादा था, और ये बात पहले से तय मानी जा रही थी कि अगर इमरान हुसैन को ये खतरा दिखने लगा था कि आले जो है वो एक अच्छा वक्ता है, अगर आले मोहम्मद इकबाल जो है वो सरकार बनती और अच्छे विधायक हुए तो भैया मंत्री पद जो है उनको कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो चीज नजर आने लगी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये रहा कि इस बार जब आले मोहम्मद इकबाल जीत कर आए, क्योंकि शुएब इकबाल के 27 साल के जो करियर रहा उसमें वो कभी किसी सरकार में मंत्री नहीं बन सके, ये उनकी शायद मैं समझता हूं कि वो बदकिस्मती रही। लेकिन आसिम अहमद खान पहली बार के विधायक बने, उनको मंत्रालय मिला। अब आले मोहम्मद इकबाल जब बड़े मार्जिन से जीते, ये माना जा रहा था कि आले मोहम्मद इकबाल जो है वो मंत्री बनेंगे, लेकिन उस वक्त भी बदकिस्मती से ये हुआ कि वो विनिंग मार्जिन जीत तो गए। लोगों में जो पार्टी में एक परसेप्शन देना होता है या लोगों में कहना होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता से पूरी तरह बेदखल हो गई। जबकि आम आदमी पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप की अगर हम बात करें तो वो अमानतुल्लाह एक नेशनल लीडर थे, मुसलमानों की सियासत पे खुल के रुख करने वाले अमानतुल्लाह खान थे, बावाज़े बुलंद, जिसको कहा जाता है कि अगर मॉब लिंचिंग हो रही है तो अमानतुल्लाह खान जा रहे हैं, इमरान हुसैन नजर नहीं आएंगे आपको, अब्दुल रहमान नजर नहीं आएंगे, शुएब इकबाल नजर नहीं आएंगे, या फिर यूं कहा जाए कि कोई और नजर नहीं आएगा, उसमें अमानतुल्लाह खान नजर आएंगे। लेकिन अमानतुल्लाह खान का जो कह सकते हैं कि एक्शन है, काम करने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं उन्हें वो उनकी छवि को नुकसान देगा। और आज उसका नतीजा ये है कि अमानतुल्लाह खान पूरी तरह से आज अपने घर पर बैठे हैं, विधायक जरूर हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान जो एक एक्टिव मक्का महल पे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, हाँ। एक वर्ड है राजनीति में इनसिक्योरिटी। हाँ, इनसिक्योरिटी में इमरान हुसैन को इनसिक्योरिटी हुई जब आसिम अहमद खान को मंत्री बनाया गया। बल्ली मरान के लोगों को भी इस बात का एहसास था कि बल्ली मरान से अगर कोई मंत्री बने सरकार में तो बल्ली मरान के इमरान हुसैन होने चाहिए। लेकिन आसिम अहमद खान का सिक्का उस टाइम पे डोला। और देखिए, राजनीति में एक चीज बहुत जरूरी है कि सियासत में जरूरी है रवादारी है, मगर वो रोजा तो नहीं समझता मगर इफ्तारी समझता है। तो आसिम अहमद खान की इफ्तारी का जो तरीका था, अप्रोच थी और टैलेंट था, वो लगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब 28 दिन की सरकार आम आदमी पार्टी की गिरी तो प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी का आया। ऐसे ही सरकार के अंदर आसिम अहमद खान की कुर्सी गई, और वो कुर्सी जिसने सोचा भी नहीं था, उसी रामलीला ग्राउंड में वहां पर वचन दिया गया कि अब मैं मंत्री हूं, इमरान हुसैन मंत्री हैं। उसके बाद फिर दिल्ली में चुनाव आए, सरकार गिरी, मंत्री पद गया और वो एक एमएलए बन गए। आज इमरान हुसैन जिस तरह से सड़कों के ऊपर तालियां बजाते हुए एक काउंसलर को लड़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके स्टेटस और रुतबे से वो बहुत नीचे का स्तर है। उनके जो छोटे भाई हैं फुरकान, मैं उनको बहुत करीबी से जानता हूं, उनकी राजनीति में एक बहुत बड़ा हिस्सा फुरकान का है। अगर वो शायद चुनाव लड़ा रहे होते तो इसको पर्सनल इशू नहीं बनाया जाता। लेकिन इमरान हुसैन विधायक यहाँ पर वो आकर इतना ढोल ताशे के नगाड़े के साथ चुनाव लड़ाना सबका हक है। किसी को ये हक नहीं है कि कोई मना करे कि आप मेरे यहाँ मत आइए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मर्यादा होती है पड़ोस की जो यहाँ पर तोड़ी गई। लेकिन बताने में यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए गए, माँ का दूध पिया है, शेर से शेर, कुत्ते से कुत्ता, ये अल्फाजों की सौरभ भारद्वाज को भी जरूरत नहीं थी। और हो सकता है इन अल्फाजों का खामियाजा उनके कैंडिडेट को भुगतना पड़े, क्योंकि मुंह से अल्फाज इंसान चला जाता है, अल्फाज हवा में तैरते रहते हैं, अल्फाज हवा में तैरते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे बताओ, ये डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर क्यों हुई? मैं शुएब इकबाल भी सड़कों पर उतरे, उनको अपनी
मुझे लगता नहीं कि काउंसलर हार जाने से शोएब इकबाल को ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। अगर शोएब इकबाल को वाकई में लड़ाना होता, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो अपने जो साले साहब है उनको ही लड़ाते, उन्हीं को टिकट देते। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मेरा कार्यकर्ता है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उन्होंने रिजाइन किया और अपने आप को पार्टी से पहले अलग किया क्योंकि उनके अहम को ठेस पहुंची। देखिए उसके बाद उन्होंने एक पब्लिक, वैसे तेली समाज जैसा आपने बताया, उसमें से एक कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। लेकिन जिस तरीके से शोएब इकबाल जमीन पर उतरे, घर घर गए, उनकी इनकलाबी स्पीचेस जो मैंने सुनी, जो मैंने कवर की, मुझे ऐसा नजर आया, ऐसा समझ में आया कि शोएब इकबाल को कहीं ना कहीं अपनी इज्जत के ऊपर बात लग रही है। कहीं ना कहीं इस समीकरण को जो इमरान हुसैन ने बिगाड़ा यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी ने, ऐसा ओवरऑल कहेंगे, जी जी जी, तो ओवरऑल जो बिगाड़ा इस समीकरण को, उससे ये बात समझ में आई कि इन लोगों ने मिलकर, आसिम अहमद खान जो कभी भी मिलकर इमरान हुसैन से नहीं चले। शुरुआत में मैंने देखा कि दोनों में एक तरीके का कंपटीशन था, दोनों की अलग अलग लॉबीज थी, चुनाव लड़ाने वाले लोग भी अलग थे, उनकी चुनावी टीम और यहाँ की चुनावी टीम जब चुनाव लड़ा जा रहा था, एक दूसरे से कभी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब शोएब इकबाल का टिकट, यहाँ उनके खेमे का पार्षद का टिकट कटा, कहीं ना कहीं शोएब इकबाल बहुत जल्दबाजी कर गए कि उन्होंने एक पार्षद के टिकट पे पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, और जो उनके बेटे अभी 6 महीने पहले ही विधायक बने, तो उनकी भी साख उन्होंने कहीं ना कहीं दांव पे लगा। वहीं ला रहा हूँ आपको, जैसे ही मौका मिला इन पार्टियों को एक विधायक को दोबारा से पूर्व विधायक बना देना, यानी कि इनकी प्लानिंग आप गहराई से देखेंगे तो आपको नजर आएगा। आसिम अहमद खान को पार्टी में लाना, जिस आसिम अहमद खान ने शोएब साहब को हराया था, शोएब साहब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अपने बेटे को चुनाव लड़ाया, जिताया। आज जैसे ही एक मौका मिला, इन लोगों ने इस तरह की लॉबिंग की जो राजनीति के अंदर, इसको अगर ये मास्टर स्ट्रोक ना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जो इंसान यहाँ पे बुलंद आवाज में, आले मोहम्मद इकबाल जब अपनी आवाज निकालता है तो यहाँ के लोग सुनते हैं। आज एक परछाई की तरह एक्ट कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि लीगली वो कहाँ स्टैंड करता है। शायद आले मोहम्मद खान के लिए इस वक्त फैमिली, अपना रुतबा, अपना वकार, अपना इलेक्शन, अपनी पब्लिक के साथ साथ पार्टी का जो प्रेशर बना, तो मैंने लगता है कि वो खुल के नहीं लड़ा पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए दो चीजें मैं इसमें आपके साथ करूंगा। हम इनसिक्योरिटी की बात कर रहे थे, उस जो इनसिक्योरिटी आले से फील हुई दूसरे विधायकों को, जिसकी वजह से इस खेमे ने ये टिकट, इनके खेमे का टिकट काट दिया। लेकिन जब वो टिकट काट दिया गया, उसके बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी मुदस्सर उस्मान को लड़ाने के लिए चांदनी महल पे इसलिए उतर गई। देखिए, दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं समझता हूं कि 12 सीटों में से मुमकिन हो कि उसकी 1/3 सीटें भाजपा जीत जाए, जो अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है। शायद उसमें कुछ आम आदमी पार्टी के हाथ लगे। एक तरफ कांग्रेस है जो अपनी साख बचाने के लिए चुनाव में लड़ रही है, तो उसमें वहां समझना होगा कि आले मोहम्मद इकबाल को यहाँ पे उनकी सियासत को पूरी तरह से दांव पे लगा दिया। शोएब इकबाल साहब ने जो कुछ कहा, और मुझे ये भी बात मालूम हुई कि जो आम आदमी पार्टी में लेकर आने वाले थे, शोएब इकबाल की एंट्री जिन्होंने आम आदमी पार्टी में कराई, उसका जरिया बने थे अमानतुल्लाह खान। नहीं, इमरान हुसैन का मैं समझता हूं कि शायद वो किसी फाउंडर मेंबर के टच में आए थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि अमानतुल्लाह खान ने उस वक्त आले मोहम्मद से कांटेक्ट किया कि आप कुछ भी ऐसा कदम मत उठाइए। उस दौरान ही उनका वीडियो उनके वालिद का आ गया। तो कहीं ना कहीं इस कशमकश को समझना होगा। आले मोहम्मद इकबाल और शोएब इकबाल का परिवार 2020 से पहले जब वो कांग्रेस से पार्षद बने आले, तो उस वक्त उनकी ज्वाइनिंग, शोएब इकबाल की ज्वाइनिंग राहुल गांधी के जरिए हुई, डायरेक्ट हुई। नेशनल लीडरशिप एक राष्ट्रीय पार्टी की आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आले मोहम्मद इकबाल राष्ट्रीय नेताओं में जो है उनका आना जाना बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक से पार्टी छोड़ दी, तो वो कहीं ना कहीं जो नेशनल लीडर आप बनने जा रहे होते हैं वहां आपके एक रोड़ा बन जाता है। ठीक उसी तरह से अब हुआ कि जब उनका सिर्फ एक पार्षद का टिकट कटा, ऑलरेडी उनके पास राफिया माहिर पार्षद थी, सुल्तानाबाद खां पार्षद थी, उनका दबदबा इस क्षेत्र पे था। अगर वो मुदस्सर उस्मान को चुनाव लड़ा देते तो कहीं ना कहीं आज आले मोहम्मद इकबाल पे जो एक मुसीबत एंटी डिफेक्शन लॉ की बनाई है, जिसकी वजह से वो खुलकर प्रचार नहीं कर पा रहा है, खुलकर जनता में अपनी बात नहीं रख पा रहा है। मुझे एक बात बताइए, अब हम बात करते हैं। लगता है हमारी डिस्कशन काफी लंबी और काफी सारा कंटेंट आप लोगों को कंज्यूम करने के लिए मिला है, और काफी आपके दिमाग पे जो धुंध है वो छठी होगी। यहाँ का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको मैं कॉन्फ्लिक्ट इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि जब बात बदतमीजी पे आ जाए राजनीति से, जब माँ का दूध वाली बात हो और ये बात हो कि कुत्ते से कुत्ता लड़ाया जाएगा, शेर से कुत्ता लड़ा दिया, और गीदड़ों की वो, और आज शायद एक शेर का मोमेंटो बनाकर यहाँ पर पपेट बनाकर नचाया भी गया है ना आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन सब चीजों का जब आप कोई गिमिक करते हैं, पॉलिटिकली किसी नाटक को करके दिखाते हैं, या वो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, उसका इंप्रेशन पड़ता है,
और अगर उसका इंप्रेशन नहीं पड़ा तो उसका इम्पैक्ट कैंडिडेट के हारने पे भी पड़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार चुनाव कैंडिडेट लड़ता है और हराने वाले उसको लोग होते हैं, और कई बार जैसे कुंवर शहजाद के बारे में बताऊं, उसको जिताने वाले वो लोग हैं जो उसके साथ लग रहे हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। और कुंवर शहजाद पे मैं आना चाहता हूँ फाइनली, क्योंकि हमारा डिस्कशन अभी जो है वो दिल्ली की राजनीति पे हो गया, लेकिन फिलहाल चांदनी महल का हॉट सीट है, चांदनी महल पे डिस्कशन है। मुझे लगता है कि अभी हमने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है। मुझे कुंवर शहजाद के ऊपर आपसे डिस्कशन ये करना है कि दो पार्टियां, शेर कोई पार्टी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा बवाल है जो अपने परिवार का, मैं परिवार इसलिए कह रहा हूँ कि उनके परिवार ने यहाँ पर बहुत कुछ देखा भी है, बहुत कुछ पाया भी है और बहुत कुछ खोया भी है। तो आम आदमी पार्टी की वैल्यू आले मोहम्मद इकबाल की नजर में अपने वालिद के आगे कुछ भी नहीं है। जो मैंने यहाँ महसूस किया, विधायकी जाए तो जाए, माँ बाप जिसने उनको यहाँ पर लेके आए, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो अपने बाप के लिए आम आदमी पार्टी को ठुकरा सकता है, ऐसा मुझे लगा। लेकिन अब जिस तरह से मुदस्सिर उस्मान चुनाव लड़ रहे हैं और इमरान हुसैन ने जंगल का कानून तोड़कर उनको इतने जोर शोर से चुनाव लड़ाया, जो कि उनका हक है, इमरान हुसैन का भी हक है, लेकिन राजनीति के जो नियम टूटे, जिस तरह की छींटाकशी यहाँ सामने आई, अमूमन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन देखने को मिला। अब इन दोनों के बीच में जो फाइट बहुत तगड़ी कर रहे हैं, इसमें आप कुंवर शहजाद का क्या पोजीशन देख रहे हो? देखिए वकार भाई, होता क्या है, कहीं भी राजनीति जब होती है तो आमने सामने की लड़ाई होती है, दो प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला होता है। लेकिन इस बार का चुनाव में सीधे और साफ तौर पर लफ्जों में कह सकता हूं कि कांग्रेस अभी उस वजूद में नहीं है जिस तरह से उसको राजनीति कर रहे हैं। बिहार में हालांकि अभी उनके लिए बहुत नेगेटिव रहा, महाराष्ट्र से पहले नेगेटिव रहा, लेकिन कुंवर शहजाद को देकर कांग्रेस पार्टी ने, दिल्ली कांग्रेस ने यहां पर कुंवर शहजाद को चुनाव लड़ाकर इन दोनों प्रत्याशियों की लड़ाई को बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। और ये चुनाव अब पूरी तरह से मैं साफ तौर पर कह सकता हूं सिर्फ मुदस्सिर उस्मान और उनके सामने इमरान चौधरी को नहीं है, बल्कि इस लड़ाई में तीसरा जो नाम कुंवर शहजाद का है, युवा भी है, नौजवान भी है, और अलावा इसके वो एजुकेटेड भी है। और सबसे बड़ी बात जो कुंवर शहजाद के साथ बहुत बड़ा फैक्टर है, जो इम्पैक्ट कर रही है और इंप्रेस कर रही है वोटर्स को, कि वो एक पढ़ा लिखा है और अच्छा वक्ता है, बोलना जानता है, पहले से सोशल वर्क करता आया है। तो जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि दो लोग एक जंगल में बड़ी तरह से लड़ते रह जाएं और कहीं तीसरा आके उस पे जो है शिकार कोई और न करके ले जाए, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब मैं आपको अगर जनरल रिव्यू अगर हम बताएं तो वोटर्स की जो बात है, देखिए मटिया महल में जब आप चर्चा करने के लिए आएंगे, मटिया महल में कैमरा खोल के आप बात करेंगे, वोटर आपके साथ बात बिल्कुल नहीं करेगा, वो खामोश नजर आएगा। कुछ हो रहा है, वो कैमरे पे कुछ और बोल रहे हैं और कैमरे के पीछे कुछ और बोल रहे हैं। कुंवर शहजाद की जहां तक आप बात कर रहे हैं, कुंवर शहजाद इसी तुर्कमान गेट का, पुरानी दिल्ली का, इसी मोहल्ला कब्रिस्तान का लड़का है, और मुझे जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कुंवर शहजाद भी बहुत इम्पैक्टफुल और इम्प्रेसिव कैंडिडेट नजर आ रहा है। और शायद उसकी जो वजह बन रही है, उसकी मुख्य वजह मैं साफ तौर पर यह कह सकता हूं कि शायद ये दोनों लड़ते रह जाएं, और तीसरा कुंवर शहजाद, क्योंकि वोटर जो है उसको पसंद कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस दौड़ में आगे न निकल जाए। हालांकि पुरानी दिल्ली का चुनाव है, 2 दिन जो है, या जिसको कहा जाए कि चुनाव की चांद रात जो कल से आने वाली है या कल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप ध्यान से सुने और मेरी रिपोर्ट्स को देखें, और जो मेरा तजर्बा, मैंने जो यहाँ घूमा, लोगों से जाना जगह जगह, तो लोगों के मुंह पर छुपा छुपा नाम कांग्रेस निकलता है, छुपा छुपा नाम, दबा दबा नाम, दबा दबा। और जो आम आदमी पार्टी का वोटर है, वो सीधा सीधा कहता है कि हम तो आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। जो शेर का डेडिकेटेड वोट है, वो सीधा कहता है कि हम तो शेर को जिताएंगे। लेकिन जो कांग्रेस का डाई हार्ट वोट है, वो उसके लिए लड़ा भी, जो मैंने देखा, वो उसके लिए शोर भी मचाता है, वोकल भी होता है, आवाज भी उठा रहा है। देखिए, बड़े मजे की बात है कि शोएब इकबाल का वर्चस्व, शोएब इकबाल का रुतबा उसके कैंडिडेट को फायदा पहुंचाएगा। आले मोहम्मद का जज्बा और उसके जज्बात, जो यहाँ पर उसने काम किए, मेहनत की, वो फायदा पहुंचाएगा इमरान चौधरी को। लेकिन मुझे लगता है जो साइलेंट वोट जिसकी हम बार बार बात करते हैं, तो साइलेंट वोट कहीं ना कहीं, मैं घूमता हूँ जब इलाकों में, तो कोई भी गली, कोई भी कूचा ऐसा मुझे नहीं मिला जहाँ पर कुंवर शहजाद की बात ना होती हो। लेकिन जो ग्राउंड पर आप भी घूम रहे हैं, ग्राउंड पर मैं भी देख रहा हूँ, ये मुकाबला जो दो तरफा होना चाहिए था, आम आदमी पार्टी, और अगर ये चुनाव, अगर शोएब इकबाल खेमे को टिकट मिलता तो ये चुनाव आम आदमी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई थी। लेकिन
उसमें कहीं ना कहीं शोएब इकबाल बहुत भारी नजर आते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं कि इमरान चौधरी जो शोएब इकबाल खेमे के इस वक्त प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं उसकी एंटी इनकम्बेंसी या उसका हल्का फुल्का जो चीजें देखी जा रही हैं, उसकी जो काम करने की कार्यशैली है या जो चीज उसको कहा जा रहा है, चुनाव में आपने भी कहा कि साफ तौर पर सीधी लड़ाई हो गई, गधा, शेर, कुत्ता, बिल्ली, एवरीथिंग, वहां पे वो मनबुद्धि, इस तरह के वर्डिंग जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो वो चुनाव की मर्यादा, वो तमाम चीजें लांघ चुका है चांदनी महल का चुनाव। तो उसमें जो इमरान चौधरी है, इमरान चौधरी का जो मैं देख पा रहा हूं कि जो तुर्कमान गेट का एरिया है वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं एक मजबूत पॉकेट है। लेकिन अगर आप मुदस्सर उस्मान की बात करेंगे तो मुदस्सर उस्मान छत्ता लालमिया पे एक मजबूत पॉकेट लिए बैठे हैं। 40 पोलिंग बूथ का ये चुनाव है, सिर्फ 40 पोलिंग बूथ का। लेकिन बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता, संजय सिंह उनके लिए, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनसभा करने पहुंच गए, और गोपाल राय 2 दिन से लगातार आ रहे हैं, लाइट काट दी जा रही है। मैं ये भी समझता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई और प्रत्याशी होता तो शायद ये चुनाव आज यहाँ स्टैंड तिकोड़िए नहीं होता, बस दो ही तरफ चुनाव होता, ये बात सही है। और कहीं ना कहीं कुंवर शहजाद का भी जो है वो एक पॉकेट है, एक मुदस्सर उस्मान का पॉकेट है, एक जो है वो सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं इमरान चौधरी का पॉकेट है। हालांकि भाजपा का यहाँ बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कुछ 1000-1500 वोट उनको जो है, जो रेगुलरली जो भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना ही होता है, वो यहाँ पड़ता हुआ नजर आएगा। और ये भी देखना होगा कि जिस तरह से एक तरफ लोगों में शोएब इकबाल की एंटी इनकम्बेंसी भी है कि क्या शोएब इकबाल जहां जाएगा हम वहां थोड़ी चले जाएंगे, उसने अपनी जागीर थोड़ी समझी है। और ये ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा अवेयर किया गया है, ऐसा अवेयर कैंडिडेट्स की तरफ से किया गया। जैसे कुंवर शहजाद बार बार कह रहे हैं कि ये चांदनी महल किसी के परिवार की बपूती नहीं है, मुदस्सर उस्मान कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव उनके परिवार का थोड़ी है, इस बार मुझे लड़ा देते। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट ओवरऑल चुनाव तो तिकोड़िए हैं, लेकिन एक आदमी है जो इस पूरे चुनाव में, जिसका करियर भी मैं कह सकता हूं साफ तौर पर दांव पर लगा है, और एक पार्टी, हाँ, आले मोहम्मद इकबाल, और एक पार्टी की भी जो है वो पूरी साफ तौर पर कह सकते साख दांव पर लगी है। क्योंकि आले मोहम्मद इकबाल या उनके प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव सिर्फ आम आदमी पार्टी के एक एमएलए, 2 एमएलए नहीं लड़ा रहे हैं, बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी उतरकर जो है वो आले मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के खिलाफ जमकर प्रचार कर रही है। आज मैंने देखा सुईवालान में कि एक वो पपेट चेयर लेकर आए, उसको वहां मंच पे लाया गया। मैं देख रहा था गोपाल राय का चेहरा, संजय सिंह का चेहरा, एकदम वो हैरान हो गए कि आप दूसरे सिंबल को, दूसरी कैंडिडेट के सिंबल को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। फिर सौरभ भारद्वाज एकदम माइक लेते हैं हाथ में और कहते हैं अरे नहीं नहीं डरिए मत, ये वो शेर नहीं है, ये सर्कस का शेर है। तो इस तरह की वेडिंग हो रही है। और आपने ये भी देखा, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि एक जंगल के शेर को सारे गीदड़ हराने के लिए उतर गए। लेकिन उन सब में सीधे तौर पर एक कैंडिडेट है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुंवर शहजाद को लेके, कि वो एक कैंडिडेट चुपचाप अपनी कैंपेनिंग कर रहा है। वक्ताओं पर उसके पास बहुत कुछ नहीं, इमरान मसूद एक दिन आए थे, आसिफ मोहम्मद खान थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं, लेकिन उन सब पे भी वो अकेला भारी पड़ रहा है, तो वो कुंवर शहजाद है। अब इसको अगर हम समराइज करें तो उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर तीनों कैंडिडेट बेइंतहा मजबूत हैं। मुदस्सिर उस्मान के पास एक आम आदमी पार्टी का पूरा बटालियन है। जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है जमीन पर उतरकर, तो वो कमाल करती थी। अब काउंसलर के चुनाव में यहाँ पर लोकल लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत पड़ेगी। वो इन्फ्लुएंस जो ऑलरेडी शोएब इकबाल से है, जो ऑलरेडी अभी कुछ महीने पहले आले मोहम्मद इकबाल को अपना चुनिंदा चहीता नेता बनाकर बिठाया। अब वहां से लेकर आले मोहम्मद इकबाल के लिए राजनीतिक सफर थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वालिद के लिए, शोएब इकबाल के लिए जो कदम उठाए हैं, वो एक बेटा, उन्होंने एक अच्छा बेटा होने का एक सबूत दिया। पॉलिटिक्स है। आज मैं आपको एक बात बताता हूं, इस पॉलिटिक्स में ज्यादा दिन कोई ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। 3 तारीख के रिजल्ट के बाद चीजें आपको कुछ और नजर आए, आसिफ खान यहाँ से वहां चले जाए, इमरान हुसैन यहाँ से वापस चले जाए, या आले मोहम्मद इकबाल फर्श से उठ के फिर अर्श में आ जाए, या शहजाद कुंवर आपका काउंसलर बन जाए, ये वक्त बताएगा आपको। देखने वाली बात ये होगी कि शहजाद कुंवर के साथ यहाँ पर पूरी बटालियन है कांग्रेस की, कांग्रेस के वर्कर्स, उसके खुद के दोस्त, जिसने यहाँ पर टाइम बिताया, वो सब उसके साथ खड़े होकर दमदार चुनाव लड़वा रहे हैं। मैं अपने विश्लेषण में ये बात कह रहा हूं कि अगर आप कुंवर शहजाद को हल्के में ले रहे हैं तो ना लें, क्योंकि लोग उसके साथ हैं। मैंने कैमरे के पीछे लोगों से बात की है जिन्होंने कुंवर शहजाद को और कांग्रेस को हमेशा अपने से आगे पाया। उन्होंने कहा कि हम बोलेंगे कुछ नहीं, कुंवर शहजाद को वोट देंगे। अब आ जाती है बात इमरान चौधरी की।
इमरान चौधरी जो है उन्होंने यहाँ पर, लोगों का कहना है कि उन्होंने जब आले मोहम्मद इकबाल एमएलए बने, यहाँ पर सीट वेकेंट हुई, तो उन्होंने यहाँ पर एज अ काउंसलर एक्ट किया। आले मोहम्मद इकबाल को यहाँ के मैसेजेस पहुंचाए, आले मोहम्मद इकबाल ने वहां पर एक्शन लेने के लिए बोला तो उसने यहाँ पर एक्शन लिया। लेकिन जब आप यहाँ पर काम करते हैं, सड़क पर आप काम करते हैं, तो आप नेता तो है नहीं, तो लोग उसके खिलाफ भी हैं। जो मैंने सुना, हाँ। इमरान चौधरी के खिलाफ लोग हैं कि भैया हमारी गाड़ी रुक जाती है, हमारे को ये प्रॉब्लम हो जाती है, पुलिस का साथी है, और राजनीति में तरह तरह के दावे लगते हैं। लेकिन पब्लिक का भी ये कहना था कि इमरान चौधरी से हम भी नाराज हैं। लेकिन इमरान चौधरी के साथ एक बहुत बड़ा यूएसपी है, बहुत बड़ा यूएसपी जो उसके जीत का साथी बन सकता है, वो है आले मोहम्मद इकबाल का वोटर, जिसने उनको अभी रिसेंटली वोट दिया है। आले मोहम्मद इकबाल को एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है, ना तुम बाहर निकल सकते, ना तुम बोल सकते। वो एक परछाई की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वकार भाई, मैं आपको रोज खेला है। हाँ, मैं यहाँ आपसे सिर्फ 1 मिनट का ये डिस्कशन चाहूंगा। आले मोहम्मद इकबाल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इमरान चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने बलबूते पे कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने ये चुनाव शोएब इकबाल के कहने पर और आले मोहम्मद इकबाल के विधायकी होने पर किया। हाँ। लेकिन शायद मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आले मोहम्मद इकबाल, जो मैं समझता हूं कि 2015 में जब आसिम अहमद खान यहां से विधायक बने तो वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़े, लेकिन जब दिल्ली की लहर को देखा तो शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, फौरन जंप कर लिया कि आसिम अहमद खान की पार्टी में बिगड़ी और वो एग्जैक्टली वहां फॉरवर्ड हो गए। लेकिन उसके बाद आले मोहम्मद इकबाल अब 25 में आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, तो जो शोएब इकबाल का अपना वोट बैंक था, उनको भी ये लगने लगा था शोएब इकबाल को कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में वाकई जो आवाम का ताल्लुक है वो उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई है। और जो मैं अभी भी समझता हूं, मैं बहुत न्यूट्रली इस बात को कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो एक वोट बैंक कांग्रेस पार्टी से फॉरवर्ड होकर 2013 के बाद आम आदमी पार्टी पे आया था, मुझे नहीं लगता कि वो वोटर से इतनी जल्दी खत्म हो पाया है। क्योंकि वो हमने देखा मुस्तफाबाद में, हाँ, महिलाओं का वोट सबसे ज्यादा महसूस होता है कि झाड़ू 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 करती है महिलाएं। हाँ, बिल्कुल। आज जब मैं संजय सिंह को सुन रहा था, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक टेंट वाला स्कूल होता था, उन्होंने स्कूल का जिक्र किया, उन्होंने झाड़ू की बात की, साफ सफाई, भ्रष्टाचार। और देखिए, एक फैक्ट मैं आपको जरूर कह सकता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ, मेरे पास में ही LNJP हॉस्पिटल है और कई हॉस्पिटल्स हैं। इस तरह के लगातार कॉल्स आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, देखिए शीला दीक्षित की बात एक अलग लेवल पर होती है। शीला दीक्षित दिल्ली के लिए बहुत बड़ी नेता साबित हुई है, उन्होंने फ्लाईओवर वाली दिल्ली बनाई, दिल्ली का जो मॉडल था वो चेंज किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर उन्होंने गहराई से काम करने की कोशिश की और हॉस्पिटल्स को कहीं ना कहीं बेटरमेंट किया है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट में नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि वो जो उनका एक तरीका था वो बिल्कुल अलग था काम करने का। आज हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं है, ये हमने देखी है वीडियोस में। LNJP की हालत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में खस्ता हुई है। जब आपकी गुड्डी हवा में हो, हाँ। तो आपको सब सलाम करते हैं। आज की डेट में एक काउंसलर के लिए इतने सारे MP, इतने सारे काउंसलर, पूरी बटालियन का उतरना, ये दिखाता है कि अब केजरीवाल की बात में कुछ कमजोरी महसूस होती है। हाँ। ये मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल। अगर मुदस्सिर उस्मान यहाँ जीतेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने खुद के, अपने काम से, अपनी आजीजी से और अपने ताल्लुकात से जीत सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रमोशन से शायद नहीं। मैं इस बात को कहता हूं कि अगर मुदस्सिर उस्मान इस इलेक्शन को निकालते हैं तो वो अपने इलाके में अपनी छवि के लिए निकालेंगे। क्योंकि जब मैं जहां गया, लोगों ने एक बात कही कि मुदस्सिर उस्मान एक शरीफ आदमी है। हाँ। मुदस्सिर उस्मान एक बड़ा सीधा आदमी है। हाँ। मुदस्सिर उस्मान एक हाँ। क्या बोलते हैं, सोशल वर्कर है, बिजनेसमैन है। हाँ, सिंपल बिजनेसमैन। हाँ, वो वाली छवि उसकी है जो उसको करेगी। लेकिन हॉन्ट अगर करेगा तो यही करेगा जो इस वक्त उनके चुनाव प्रचार में हो रहा है। जब मैं चुनाव प्रचार उनका देखता हूँ तो मुदस्सिर उस्मान का चेहरे पे कहीं ना कहीं मैंने ऐसा महसूस किया कि वो जो हो रहा है उस स्टेज पे, शायद वो चाहता ना हो, लेकिन हो रहा है। क्योंकि भैया अब तो हाँ, क्या बोलते हैं, देखिए, जब आप किसी एक राजनीतिक पार्टी के बंधन में बंधे होते हैं तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सीनियर लीडर्स होते हैं, जो वो करने को फॉलो है, बिल्कुल उसको करना पड़ता है भैया। हाँ, बिल्कुल। शोएब इकबाल ने नहीं निभाया और अपना टिकट लेके अपना लड़ा चुनाव, और कहीं ना कहीं शोएब इकबाल के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर ये चुनाव वो हारे तो उनके लिए, उनके बेटे के सियासत के लिए बहुत बड़ा ये सियासी दाव है। हालांकि उनके जो दाव हमेशा उन्होंने फेंके उसमें वो उमूमन ज्यादातर जो है वो कामयाब रहे हैं, मैं ये भी साफ तौर पर कह रहा हूँ। लेकिन एक बात जरूर है, कुंवर शहजाद बड़ा फैक्टर है। अभी आपने इमरान चौधरी और कुंवर शहजाद के दोनों के बारे में बात की। तीसरा, मुदस्सिर उस्मान को लेके वकार अहमद साहब क्या सोचते हैं? मुदस्सिर उस्मान को लेके
मैं सिर्फ ये सोचता हूँ हाँ। कि यहाँ के लोगों ने मुदस्सिर उस्मान की छवि को आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से ढक दिया है। हाँ। मैं बतौर वकार अहमद हाँ। मैं उधर मुदस्सिर उस्मान को सही से जान ही नहीं पाया। हाँ। मैंने कुंवर शहजाद के साथ टाइम बिताया। हाँ। मैंने इमरान चौधरी के साथ टाइम बिताया। हाँ। मैंने कुंवर शहजाद से फोन पे बात की। हाँ। मैंने इमरान चौधरी से फोन पे बात की। हाँ। उनकी पूरी टीम के साथ में रहा। हाँ। लेकिन कोई भी एक भी जर्नलिस्ट जिसको मैं कहूंगा जैसे तुम हो या कोई और यहाँ पे जर्नलिस्ट है, कोई भी उनके करीब जाकर ना उनको प्रोफाइलिंग नहीं कर पाया, जबकि मैंने कोशिश की। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ मुदस्सिर उस्मान की। हाँ। मुदस्सिर उस्मान की छवि को आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से ढक दिया है। हाँ। अगर मुदस्सिर उस्मान अपने आप को बीइंग अ कैंडिडेट रिप्रेजेंट करते और अपनी खूबियां और तरीके से प्रमोट करते तो शायद आम आदमी पार्टी का इंप्रेशन उन पर कम पड़ता और वो शायद ये चुनाव आराम से निकाल देते। आपकी इस बात की अगर मैं समराइज करूं तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि हमारा जो कैंडिडेट है मुदस्सिर उस्मान, उसके चेहरे पर नहीं, हम अपने चेहरे पर आम आदमी पार्टी के नाम पर चुनाव काउंसलर का चुनाव चेहरे पर होता है। हाँ। अगर शहजाद की अच्छाई है तो उसके चेहरे की है। हाँ। उसकी पर्सनैलिटी की है, उसके कामों की है। हाँ। मुदस्सिर उस्मान खुद अपने आप में एक सिंपल मैन, हाँ। फैमिली मैन, Family उस man। इमेज को वो और इनहेंस करके हाँ। अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते थे। यानी आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को उनको फ्रंट फुट पे खिलाना चाहिए और था। पीछे से वो बैटिंग धीरे धीरे करते रहते रहे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ हाँ। पर इमरान हुसैन उनका पूरा नेक्सस जिसको कहते हैं वो फ्रंट पे रहा। मुदस्सिर उस्मान को उन्होंने ओवर पास किया, सरपास किया। उसके लिए कहीं ना उसको फायदा हो सकता है हाँ। लेकिन नुकसान भी हो सकता हाँ, है मेरा मानना हाँ, है। बिल्कुल। और इन दोनों की लड़ाई में हाँ, कहीं तीसरा जो है वो कुंवर शहजाद, जिसको हाइप हाँ। बहुत ज्यादा ना मिल रहा हो लेकिन ग्राउंड पे स्लो रिकनेक्टेड वो चल रहा है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये था मेरा विश्लेषण। हाँ। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे देखा सुना। मेरे दोस्त भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। प्लीज मेरी ऑडियंस को और अपनी बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई कि हमने मटिया महल विधानसभा के चांदनी महल वार्ड उपचुनाव पर एक बहुत गहरी तरीके से हमने चर्चा की और कोशिश करेंगे आगे भी इस तरह की जो है चर्चा करते रहे। और बहुत शुक्रिया आपने जो है मुझे फ्लैट समझा दिया। हाँ, मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ। तो इस पूरे इलेक्शन में मुझे एक अच्छा दोस्त मिला, बिल्कुल, एक अच्छा जर्नलिस्ट मिला, एक सुलझा हुआ इंसान मिला। मैं चाहता हूं कि आप अवेयर पॉइंट न्यूज को ना सब्सक्राइब करें। हम लोग कोलैबोरेशन में एक दूसरे के जज्बात एक दूसरे से शेयर करेंगे, यहाँ की बेसिक प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ मिलकर सुलझाएंगे ताकि आपकी बात कहीं छूट ना जाए। बिल्कुल इसी तरह से विदाउट एनी पार्शियलिटी और न्यूट्रलाइज तरीके से, न्यूट्रली तरीके से हम आपको आगे भी इस तरह से खबरें और के साथ मिलकर इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट के साथ बिल्कुल करते रहेंगे। और आगे हम कोशिश करेंगे कि जो पुरानी दिल्ली के लोकल इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंटली खास कर ली जो हमारा ये वॉल सिटी का एरिया है, कि उन इश्यूज पे भी हम बैठ कर चर्चा करें। 100% फ्यूचर इसी का है। हमारी पुरानी दिल्ली या वॉल सिटी के बारे में जो खबरें छूट जाती हैं, जो पेड न्यूज के नीचे दब जाती हैं, उन मुद्दों को वकार अहमद रब्बानी के साथ लाता रहेगा। जहां रब्बानी को हमारी जरूरत पड़ेगी, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स इनके साथ है, क्योंकि इनकी पत्रकारिता में, इनके जज्बे में मुझे दम लगा। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने ये वीडियो देखा। मैं चाहता हूं रब्बानी साहब का आप यूट्यूब चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हम दोनों को एक हिम्मत दें ताकि हम यहाँ की नेगेटिविटी के साथ एक साथ लड़ सकें। पकार भाई को और मुझे देखना चाहते हैं तो इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट और द अवेयर पॉइंट न्यूज दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोलैबोरेशन में लगातार आपको इसी तरह से एनालाइज ग्राउंड से और खबरें मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आदाब। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।